हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, इस वक्त मैं एशिया की सबसे बड़ी टोरंटो मार्केट में मौजूद हूँ, जो कुछ ही दिनों में पूरे पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन चिकन मार्केट, पेट शॉप मार्केट बनने जा रही है। LDA यहाँ पर काम कर रहा है जी, और मेरे पीछे आप ये कॉरिडोर्स देखिए कि मार्बल लगा हुआ, टाइलें लगी हुई, सब काम, ब्यूटिफिकेशन का काम, बोर्ड लगने का काम LDA कर रहा है। और वहीं पर मैं क्रेडिट इन दुकानदारों को भी देना चाहूँगी जिन्होंने अपनी दुकानों के अंदर इस प्रोजेक्ट का हिस्सा ना होते हुए भी अपने पैसे से टाइलें लगवाकर, मार्बल लगवाकर दुकानों को खूबसूरत बना दिया और LDA के इस प्रोजेक्ट में अपना हिस्सा डाला। जाहिर है, जब लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट एक स्टेप उठा रही है हमारे भले के लिए, तो हम भी अपने कारोबार को बेहतर करने के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट करें। तो क्रेडिट गोज़ टू गवर्नमेंट एंड द शॉप ओनर्स जो यहाँ पर ये काम कर रहे हैं। और जिसके बाद टोरंटो मार्केट का नक्शा, टोरंटो मार्केट की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, कस्टमर्स बढ़ जाएंगे। लेकिन कस्टमर्स तब भी बढ़ेंगे जब चिकन की प्राइस जो है वो स्टेबल रहे। तो आज के इस शो में आपको एक हैरत अंगेज़ जो है वो इंकशाफात भी करेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में चिकन की कीमत क्या होने जा रही है। अभी जो हम गवर्नमेंट के कानों में बार बार ये बात डाल रहे हैं कि चिकन 600 रुपया हो गया, चिकन 650 रुपया, चिकन 700 रुपये पर पहुंच रहा है। आप ये देखिए कि आने वाले दिनों में इसकी कीमत कहाँ पहुँच जाएगी। आज के शो में इस पर भी बात करेंगे और क्यों चिकन की कीमत बढ़ती चली जा रही है, कसूर किसका है, ये भी आपको बताएंगे। आए मेरे साथ। नाज़रीन, टोरंटो मार्केट में इस वक्त LDA की टीम के साथ उनके डायरेक्टर इन्फोर्समेंट कैप्टन फराज साहब भी मौजूद हैं। और मैं ये कहती हूँ हमेशा कि जब सुपरवाइज़र, मैनेजर, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट साथ साथ काम कर रहे हों तो फिर वो जो काम की स्पीड होती है और जो रफ्तार होती है उसका इम्पैक्ट कुछ और ही नज़र आता है। अस्सलाम वालेकुम कैप्टन साहब। जी वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? जी ठीक ठाक सर, आई थिंक इट्स कॉन्टीन्यूस द 4th और 5th टाइम कि हमने आपको यहाँ पे चाहे शूट के दौरान गुजरते हुए देखा हो या आज हम रिकॉर्डिंग करने आए तो आपको यहाँ पर देखा हो। तो ये जो मैं अभी बात कर रही थी कि आपने टोरंटो मार्केट का नक्शा बदल दिया है एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के तहत, उसकी ब्यूटिफिकेशन से लेकर उसके पूरे जो बेसिक प्रॉब्लम्स थे उनको सॉर्ट आउट करने में। तो कैसा काम जा रहा है, कितना टाइम और लगेगा इसमें? सबसे पहले तो जी क्रेडिट गोज़ टू द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एंड सब्सिक्वेंटली DG LDA जिन्होंने इस इनिशिएटिव को आगे इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेकर गए। और जो आपके सामने जितना भी काम हुआ है इसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और DG LDA की जानिब से एक कंप्लीट अनटायरिंग एफर्ट है। और हम फैसिलिटेट कर रहे हैं लोगों को और एजुकेट कर रहे हैं उनको कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जिस तरीके से बाहर हम देखते हैं चीज़ें फ़रोख्त होती हैं या लोग कोई भी और अच्छी जगहों से जाके मीट परचेज़ करते हैं, तो उन लोगों को भी यहाँ पर वैसी ही सहूलियात मुयस्सर हों, हाइजीनिकली और इन्वायरमेंट फ्रेंडली। तो उसके हवाले से हमने ये सारा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के इनिशिएटिव के ऊपर स्टेप लिया और इसको हम रेनोवेशन और रिहैबिलिटेशन की तरफ इसको लेके गए हैं और आपके सामने रिजल्ट्स हैं। तो अभी क्लैनलीनेस भी है, ये रिजल्ट भी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हर दुकान के बाहर आप देखें कि एक ही साइन बोर्ड, एक ही तरह के साइन बोर्ड्स के तहत उनको बनाया गया है। और मैं नाज़रीन आपको बताती चलूँ कि ये वो बिल्डिंग्स हुआ करती थी कैप्टन साहब जिसके बाहर लटकती तारें, इधर आ जाइए ज़रा, हम भी गर्मी से बच जाते हैं, लाहौर में आजकल हीट वेव चल रही है, कि इन बिल्डिंग्स के बाहर तारें लटकी भी हुआ करती थी, टूटी फूटी सी, किसी का कोई डिज़ाइन चल रहा है, किसी दुकान का कोई डिज़ाइन है। तो ये जो प्लानिंग थी, जो प्लानिंग फेज़ था बेसिकली एग्जीक्यूशन से पहले, इसमें कितना प्रॉब्लम्स आई थी, दुकानदारों का क्या रिएक्शन था? अच्छा, इसमें सबसे पहले ये था कि एक यूनिफाइड स्ट्रक्चर और प्लान जो है वो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेके जाया गया और डी साहब की ज़ेर निगरानी जो है उसको हमने कंप्लीशन की तरफ लेके गए हैं। और फिर सबका स्ट्रक्चर जो है वो एक बिल्कुल सिमेट्रिकल डिज़ाइन में बनाया और वो हमने इम्प्लीमेंट भी कर दिया। और अब इलेक्ट्रिकल वायरिंग और सीवरेज का काम भी हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है। तो इसमें ये था कि रेजिस्टेंस ऑब्वियसली आती है क्योंकि लोगों का रोज़गार मुंसलिक है और उनके लिए 1 डे ऑफ भी जो है वो एक लॉस का सबब है। लेकिन फिर भी लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के इस इनिशिएटिव को अप्रिशिएट किया और अप्रिशिएट करने के साथ साथ उन्होंने इस तरह कोऑपरेट किया कि उन्होंने अपनी दुकानें बंद की, काम करवाया और जो हमने उनको काम करवा कर दिए डेमोन्स्ट्रेशन के हवाले से और शॉप्स को जो हमने डेमो के तौर पे तैयार करवाया वो उसी की बिल्कुल एक आप कह लें कि एग्जैक्ट कॉपी के तौर पे वो अपनी अपनी दुकानों को उसी तरीके से रेनोवेट कर रहे हैं। चलिए आए नाज़रीन, आपको ये भी दिखाते हैं। कैप्टन साहब, आप हमारे साथ आइएगा। जो आपने कहा कि एक मॉडल शॉप तैयार करके दी और ये वो शॉप्स हुआ करती थी यहाँ पे जो रंगो रुगन टूटे हुए होते थे, पेंट उखड़े हुए होते थे। और अभी यहाँ आप देखें, अभी आज मार्केट बंद है, ऑन एंड ऑफ काम चल रहा है, मार्केट बंद है, लेकिन ये फॉर एग्जांपल एक पेट शॉप है जी, ये पहले ऐसी नहीं होती थी। ये बिल्कुल देखें, इसकी फ्लोरिंग से लेके इसकी सीलिंग तक
आप देख सकती हैं लाइट फिक्सचर्स, आप देख सकती हैं कि हमने केज कैसे प्रोवाइड किए हैं। अच्छा, ये केजेस जो हैं वो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड, ये गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए हैं एज ए डेमोन्स्ट्रेशन, ताकि ये लोग, आपकी मॉडल शॉप है? जी मॉडल शॉप है, ताकि लोग देख सकें और इसी तरीके से अपने आप को उसके मुताबिक ट्यून अप कर सकें, ताकि आने वाले लोगों के लिए भी एक अच्छी प्रेजेंटेशन हो। तो ये सारा जो काम है इसमें बहुत एफर्ट रिक्वायर्ड थी और बोथ ऑफ द साइड्स लोगों ने भी इसमें कोऑपरेट किया और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का इनिशिएटिव भी जो था वो भी एक बहुत ही अहसन इकदाम था। बिल्कुल ठीक। तो इसका मतलब है कि इस तरह की जितनी शॉप्स हैं आगे, चाहे वो मीट शॉप है, चिकन शॉप है, वो सबके सब जो हैं लोग खुद अपने तहत, बाकी शॉप ऑनर्स जो हैं वो अपने तहत इसमें मार्बल लगवाएंगे, टाइल्स लगवाएंगे। जी, इसमें जो इंटरनल वर्क है जितना भी शॉप्स का है वो जो दुकानदार हैं, ऑनर्स हैं या जो टेनेंट्स हैं, वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत इसको कंप्लीट करवा रहे हैं। बाकी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने और DGLDA ने इसके ऊपर एक ख़ास एक कह लें कि फोकस करके इसके ऊपर काम करवाया और बहुत ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट ने लगाया है लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए। बिल्कुल ठीक। क्योंकि आप ये देख सकती हैं बाहर पार्किंग वेज सारी बनी है, पूरा टफ टाइल लगा हुआ है, टफ टाइल लगा है, बैक साइड पे टफ टाइल लगा है। हमने अपनी बाउंड्री वॉल को जाएंगे। मुझे यहाँ पर एक शॉप ऑनर नज़र आ रहे हैं, मैं चाह रही हूँ उन भाई से बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, आप यहाँ पे ऑनर हैं, शॉप ऑनर हैं, आप अपनी दुकान को खुद रेनोवेट कर रहे हैं अपने उससे, आपको लग रहा है इससे फ़ायदा होगा कि गवर्नमेंट ने टोरंटल मार्केट का नक्शा बदल दिया? बिल्कुल फ़ायदा तो होगा, कारोबार ज़्यादा बेहतर तौर पर? जी बिल्कुल ऐसी है। खुश हैं आप? जी, यानी कि लोग अपनी इन्वेस्टमेंट से अपनी दुकानों को रेनोवेट करके भी, पैसे लगाकर भी खुश हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही। They were looking for this step by the government और LDA कि एक स्टेप गवर्नमेंट ले और फिर हम 2 स्टेप लेने को। The initiative was taken by the government of पंजाब और उसी चीज़ को आगे लेके लोगों ने उसी की एक फर्दर एनहांसमेंट के तौर पे खुद भी स्टेप लिया, खुद भी कोऑपरेट किया और हमने इनको फैसिलिटेट भी किया। हमने इनको जो यहाँ पे हमारे डिज़ाइन वाले हैं और जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, दे वर ऑल्सो 24/7 अवेलेबल ओवर हियर, ताकि लोगों को गाइड किया जा सके कि अगर उनको कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है फ्रॉम द मार्केट तो उन्होंने उनको गाइड किया कि आप इस जगह से ये चीज़ इसी तरीके की मंगवा लें। कंसल्टेंसी भी फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत के मुताबिक और स्ट्रिक्ट सुपरविजन ऑफ DGLDA ऑन एंड ऑफ, ही इज़ ऑन टोज ओवर हियर। अभी आप देखें कि वो सरप्राइज विजिट्स करते हैं, रात को विजिट्स करते हैं, ही इज़ कॉन्टीन्यूसली मेकिंग एन एफर्ट कि वो इस चीज़ को जो है जल्द अज जल्द कंप्लीट कर लें ताकि लोग अपना बिजनेस दोबारा से स्टार्ट कर सकें, रिज्यूम करें और उसके बाद ये चीज़ें बिल्कुल क्लीन, हाइजीनिकली क्लीन जो है ना वो सारी चीज़ें। बिल्कुल। अब आप किसी भी शॉप के अंदर देखें, पूरा टाइल्स लगी हुई है। टाइल्स लगाने का एक तो खूबसूरती के साथ तो एलिमेंट होता ही है, लेकिन सफाई सुथराई के साथ भी उसका बहुत बड़ा एक मेजर इम्पैक्ट पड़ता है कि अगर यहाँ पे मीट मिल रहा है, चिकन मिल रहा है, फ़िश मिल रही है, तो टाइल्स लगी होंगी तो हशरात आने का ख़तरा कम हो जाता है, पेंट गिरने का खतरा। जी बिल्कुल, ये एक तरीके की आप कह लें कि अब आई एम नॉट वेरी टेक्निकल ऑन द मेडिकल साइड, लेकिन ये बैक्टीरियल, एंटी बैक्टीरियल सॉर्ट ऑफ थिंग होती है। आप इसको इजी क्लीन कर सकते हैं, आपका फ्लोर क्लीन हो जाता है, आपने अपने जितने फ्रीजर्स रखे हुए हैं वो एक अलाइंड हैं, अच्छे तरीके से पार्कड हैं, फ्रोज़न आइटम्स आप उसमें सेल कर रहे हैं, लाइटिंग सही है। तो मतलब जब जो क्लाइंट आ रहा है, जो लोग ग्रॉसरी करने आते हैं, जो कस्टमर्स आते हैं, उनके लिए अंदर आना शॉप में और शॉप से कोई चीज़ परचेज़ करना इज़ वेरी ईजी नाउ, क्योंकि यहाँ पे आप देखें हम वी आर स्टैंडिंग विदाउट मास्क, आप देख सकते हैं तमाम लोग, आप खुद भी मास्क के बगैर हैं, सो देयर इज़ नो स्टिंग। पहले आप यहाँ पे खड़े नहीं हो सकते, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप इधर खड़े नहीं हो सकते थे, इवन आप यू कैन नॉट स्टैंड एट द पार्किंग साइड, बिल्कुल सही, क्योंकि इतनी स्टिंग थी। अपने इस पूरे शो में मुसलसल आपको साइड विंडो पे जो है वो प्रीवियस इससे पहले की वीडियोस जो हैं वो ज़रूर दिखाऊंगी, जो कंपैरिजन आप कर सकें कि वो वहाँ से शुरू होकर गंद, मट्टी, गोबर, गारा, सीवरेज का पानी, और फिर जब आप अंदर जाते थे तो मीट का जो वो ज़िबा हो रहे हैं, ज़ाहिर है मुर्गी ज़िबा हो रही है तो उसके फजले भी बीच में वहीं पर हैं। खैर इस पर भी हम बात करेंगे कि सर कैसे मेक श्योर किया जाएगा कि एक दफ़ा तो पैसा लगा दिया, एक दफ़ा तो प्लानिंग भी कर ली, बहुत मेहनत कर ली, उसके बाद वो मेनटेन कैसे रह सकेगा। LDA इस हवाले से क्या प्लान बना रहा है, इस पर भी बात होगी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और अब हम टोरंटल मार्केट के सेंटर में आपको लेकर चलते हैं। और अभी आप देखें कि जहां बाहर LDA का काम चल रहा है, वहीं पर अंदर दुकानों में भी जो रेनोवेशन है, जो ब्यूटिफिकेशन है और जो स्टैंडर्ड सेट किया गया है LDA की तरफ से, उसको मीट किया जा रहा है। तो सर कितना टाइम लगेगा, क्योंकि पहले ही 1-1.5 हफ्ता 2 हफ्ते हो चुके हैं कि लोग अब कंसर्न हो रहे हैं कि कब ये कंप्लीट होगा, कारोबार दोबारा। इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, लेकिन इंशाल्लाह वी विल बी कंप्लीटिंग इट इन नेक्स्ट 15 डेज़। उसमें ही हम काम कंप्लीट कर देंगे और क्योंकि इसमें लोगों का अपना भी
जो वर्किंग पेस था वो रिक्वायर्ड था। जी जी। कुछ लोग पहले थोड़ा सा रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे थे कि वो काम को इस तरीके से एक्सेप्टेंस नहीं आ रही थी कि हम अपना बिजनेस बंद करके तो काम करें। अच्छा, तो लोगों को यकीन भी नहीं आ रहा था जब शुरू में काम शुरू हुआ है, तो जी। लोगों को लगा कि बस एलडीए ने आके यहाँ थड़े बना देने हैं और काम खत्म हो गया। तो दे हैड नो आइडिया कि एक्चुअल प्लानिंग और इसकी एग्जीक्यूशन जो है वो इस तरह से हो। जी बिल्कुल ऐसे ही है। पहले शुरू में तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी एक बेसिक साइकी है, वी डू नॉट एक्सेप्ट इट। लेकिन जब हमने इस चीज़ को प्रॉपरली इन्फोर्स किया, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के इस इनिशिएटिव को प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन की सूरत में जब लेकर आए हैं, तो देन दे स्टार्ट एक्सेप्टिंग इट, और फिर कॉपरेशन भी उसी तरीके से आया। लोगों ने अपने कारोबार बंद किए और अपने दुकानों के अंदर खुद रेनोवेशन का काम जो है वो स्टार्ट कर दिया। रिवैम्पिंग अब आपके सामने है। जी बिल्कुल। और रिवैम्पिंग में आप देखिए कि ये पूरी की पूरी चिकन मार्केट है, और इस चिकन मार्केट में जहाँ सेंटर में खड़ा नहीं हुआ जाता था कि हर दूसरे स्टेप के ऊपर एक गटर उबल रहा होता था। और मैं अपने शो में ये अक्सर लाइन बोलती थी कि हमें जूतियाँ और कपड़े तो एसी वाले और शीशों के कमरे में मिलते हैं, और हमें खाने पीने की चीज़ें चिकन जैसी जो है वो ऐसे गारे में पड़े सामने ताफुन ज़्यादा माहौल में मिल रही है। तो आई थिंक वो लाइन पिकअप हो गई गवर्नमेंट की तरफ से कि चलें जी अब इसको भी ठीक कर दें। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि यहाँ पर जो लोग सेल परचेज़ के हवाले से आते थे वो वाकई ही नहीं खड़े हो सकते थे, और इसकी मुकम्मल एक रिवैम्पिंग रिक्वायर्ड थी। और इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बड़ा सीरियसली फोकस करके स्टेप लिया, और डीजी ने खुद बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली इसके ऊपर उसकी कंप्लाइंस की कि हम ये सीवरेज का निज़ाम और ये ताफुन ज़्यादा जगहों को क्लियर करें, ताकि लोग जो खाने पीने की अशिया लेने आए हैं एटलीस्ट वो उनको एक अच्छी साफ़ सुथरी इन्वायरमेंट में मिले। और जैसा कि आप देख भी सकती हैं कि हमने ये सारा रूफ जो है ये बड़ा तरीके से कवर्ड किया है, इसमें वेंटिंग डक्ट्स लगवाए हैं और बड़ा स्टाइलो हाँ जी, थोड़ा कलर ऐड किया आपने उस मार्केट को वो लुक देने के लिए। आप बस ही वो बिल्कुल ये इनिशिएटिव जो है ये भी एलडीए की तरफ से ही था, ताकि इस चीज़ को एक अच्छी कहते हैं ना कि अट्रैक्टिव मार्केट के तौर पे देखा जाए। लोग ग्रीन वैलीज जाते हैं, हाइपर स्टार जाते हैं, मेट्रो जाते हैं, तो हम इस वाली मार्केट को भी लोगों के लिए उसी तरीके की लाइंस के ऊपर लेकर आएँ, ताकि ये भी एक एग्जाम्पलरी मार्केट बन सके। बिल्कुल सही। तो सर सीवरेज का जो हम जिक्र कर रहे हैं, अभी पीछे एक सीवरेज जो है वो खुला भी हुआ है, उसको साफ़ किया जा रहा है, तो यहाँ क्या डायनामिक्स रखी गए हैं? बहुत बड़ा पाइप डाला गया है, फुल इसका मेन पाइप कहाँ जाकर गिरेगा? क्योंकि पीछे भी एक नाला था जी, जो मुकम्मल तौर पर चौक है, जो जहाँ पे लोग कूड़ा भी फेंक रहे थे, गंद भी फेंक रहे थे। पहले वो नाला ओपन था, उसकी वजह से लोगों का जितना भी वेस्ट मटेरियल था वो डंपिंग उधर कर देते थे। हाँ, तो हमने ईजी एक्सेस था, और मतलब एक हैज़ार्ड किस्म की सिचुएशन थी। तो हमने सबसे पहले ये किया कि हमने अपनी बाउंड्री लाइन को डिफाइन किया। हमने 4 वॉल्स के अंदर इस टोरंटन मार्केट को लेकर आए हैं, और उस 4 वॉल्स के अंदर डिफाइन किया कि इसका जो वेस्ट लोड है वो कितना है। वो सारी टेक्निकल टीम यहाँ बैठी हुई है, उन्होंने इस चीज़ को गेज किया वासा के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ, और उस चीज़ को फिर हमने ड्रेनेज पाइप्स वगैरह सारे तो ये सारे जो ड्रेनेज पाइप्स डाले गए हैं ये वासा की कंसल्टेंसी के बाद डाले गए? जी, ये कंसर्न जो टीम है जो इसके ऊपर वर्क कर रही है, ये उसकी कंसल्टेंसी और उसकी एक प्रपोजल के बाद दिया गया। बहुत से मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, यहाँ पे बहुत से कारोबारी हजरात हैं जो ये कह रहे हैं कि ये सीवरेज नाकाफ़ी हो जाएगा, ये 2 महीने के बाद जो है ये हमारा मुंह चढ़ा रहा होगा। अच्छा, तो क्या उसको मेक श्योर किया गया है? क्योंकि यहाँ पे जो फुजला है, जो वेस्ट है मुर्गियों का और सारा, अगर वो इस ड्रेन में जाता जाएगा तो डेफिनेटली वो तो चोक हो जाएगा। अच्छा, उसमें ऐसे है कि मैं थोड़ी सी ना आपको एक फेज़ में इसको डिफाइन करना चाहूँगा। जी जी। इन फर्स्ट फेज़ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इनिशिएटिव कि इसको हाइजीनिकली एक रीवैम्पिंग करके इसको अच्छा एक मॉडल बनाया जाए। अब सेकंड फेज़ इट कुड बी मे बी कि यहाँ से स्लॉटरिंग को डिसएंगेज किया जाए, और इट शुड बी टेकन आउट ऑफ द सिटी जैसे बाकी मीट का होता है, और वहाँ पर ही उनकी वो कटिंग होती है, और कटिंग होने के बाद जो मीट है वो प्रॉपरली मार्केट में आता है और शॉप्स में प्लेस हो जाता है फॉर दी सेलिंग पर्पस। तो सिमिलरली सेम गोज फॉर दिस मार्केट एज वेल। अभी इट इज़ अंडर वे, कबल अज़ वक्त है कहना कुछ, लेकिन होपफुली कि हुकूमत पंजाब इसका ऐसा एक्शन ड्राइव करेगी फर्दर कि यहाँ से वेस्ट मटेरियल वगैरह का सिस्टम नहीं होगा, सेलिंग पॉइंट्स के हवाले से ये शॉप्स रहेंगी। इस पे आपको बहुत रेजिस्टेंस आने वाली है, क्योंकि जब हम मीट की बात करते हैं, बीफ या मटन की बात करते हैं, दैट इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट काइंड ऑफ मीट। हम मुर्गी को का चिकन ला रहे हैं उसको स्लॉटर करके कहीं और से, तो वो बड़ा कंफ्यूजन। अगर ये नहीं होता लेट्स से और रेजिस्टेंस आती है, तो आपके पास ऑल्टरनेट क्या है? मेंटेनेंस इस मार्केट को साफ़ सुथरा रखने में, खूबसूरत रखने में क्या प्लान है? क्या इनको एजुकेट किया जाएगा? कुछ वर्कशॉप्स रखी जाएंगी? कोई प्रॉपर मैकेनिज्म इन्हें समझाया जाएगा? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि देखें
हर चीज़ के दो फेजेस होते हैं, एक उसकी कंसेप्शन ऑफ द आइडिया होता है, सेकेंडली उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है। हम इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में हैं और अगर इसके अंदर फर्दर रिक्वायरमेंट होगी कि हमें किसी नेक्स्ट स्टेज के ऊपर इसको फर्दर इम्प्रूव करना है तो हम उस स्टेज पे जाएंगे। ठीक है। अब आप देखें कि सारा मीट जितना भी बाहर चला गया, अगर उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं आई है हाँ। तो आई थिंक कि लोग इतने एजुकेट हो चुके हैं कि वो खुद भी इस चीज़ से जो है अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं कि हम यहाँ पर अगर हमारा पैसा लगा हमारी शॉप पे, गवर्नमेंट ने पैसा लगाया है तो इनकी शॉप भी साफ़ सुथरी हो, मेंटेन्ड हो, एरिया जो है वो अच्छा हो, एक प्रेजेंटेशन उसकी अच्छी हो, तो वो लोग भी हमारे साथ इस चीज़ में हेल्प करेंगे, कोऑपरेट करेंगे। वेल, थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस। एंड जब ये फंक्शनल हो जाएगी, आपने कितना टाइम बताया, टाइम फ्रेम क्या है? इंशाल्लाह विद इन 2 वीक्स 15 to 20 डेज में इट विल बी लाइक टोटली ऑपरेशनल इंशाल्लाह। बिल्कुल, तो 15-20 दिन में जब ये टोटली ऑपरेशनल हो जाएगी हम तब भी आपको दिखाएंगे और उसके रिजल्ट्स और उसके इम्पैक्ट्स जो हैं कि खूबसूरत मार्केट से वो क्या पड़ते हैं, किस तरह से होते हैं, वो अभी आपको दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। टोरंटल मार्केट में हम यहाँ मौजूद हैं और जब भी मैं यहाँ शो करने आई हूँ, मेरे ये सारे भाई गवाह हैं कि मेरा एक कपड़ा मुंह का ना नाक के ऊपर होता है। सिर्फ यहाँ चिकन बन रहा है, ज़िबा हो रहा है, उस वजह से नहीं। जो गंदगी थी यहाँ पर, जो गटर उबलते थे, जो गंदगी में ये लोग बेचारे काम करते थे, अब ये तमाम शॉप ऑफ ऑनर्स यहाँ पर मौजूद हैं जहाँ LDA की तरफ से रेनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है। वहीं पर हर दुकान के अंदर इस पूरे डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली अपनी अपनी दुकानों में काम चल रहा है। कुछ शॉप ऑनर्स हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसा लग रहा है आपको कि हम टोरंटल मार्केट के सेंटर में खड़े हैं? जी बिल्कुल। और हमारे जूते जो है वो जो गारा नहीं होता गटर का, उससे गंदे नहीं होते? नहीं, माशरे बहुत अच्छा काम है, इसके लिए हम अपना शुक्र अदा करते हैं वज़ीर आला मरीम नवाज साहब का कि उन्होंने इसका कराया और बहुत अप्रिशिएट इसके लिए उनको। हम उसके शुक्रगुजार हैं कि टोरंटल मार्केट को उन्होंने तवज्जो की। बड़े सालों बाद टोरंटल मार्केट की सुनी गई। दूसरी चीज़ है कि जितनी साफ सुथरी होगी उन्हें हमारा ही फायदा है। हाँ, साफ सुथरी होगी हमारे फायदा है, हम खुद चाहते हैं। दूसरी चीज़ के अंदर हमारे ये फायदा होगा कि जो यहाँ पे इंक्रोचमेंट थी ये खत्म हो, ये खत्म हो। हालांकि आप खुद भी इंक्रोचमेंट करते होंगे और लोग भी दुकान करते हैं। सर, एक दुकान ने बाहर निकाला, 10 ने ये निकाल दिया। ये एक निकलेंगे। कुछ यहाँ पे ऐसे लोग थे जिन्होंने 10 फुट का बरामदा लिया, आगे 10 फुट डाल लिए, गुजरने का रास्ता नहीं, कारोबार हमारे बिल्कुल बंद हो गए। हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई थी कि कस्टमर नहीं आ रहा था। अब अल्हम्दुलिल्लाह जब ये बनेगी साउथ में, जैसे पहले कस्टमर शुरू में आते थे, अब कस्टमर भी ऐसे ही आए और लिमिटेड हो गए थे कस्टमर। अब लाहौर का कोई भी शहरी बड़े आराम से यहाँ पर आकर अपना चिकन लेकर जाए। हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ आती हैं शॉपिंग करने के लिए, इजीली आएंगी, जो कि आना बंद हो गया। और दूसरी ये चीज़ है कि जो दुकानें साफ सुथरी बनाएंगे इसका हमें फ़ायदा है। अंदर हम खुद बना रहे हैं, बाहर गवर्नमेंट बना के दे रही है। और कुछ थोड़े से मसाइल है जिनकी तरफ ये है, तो बनने के बाद जब एक्यूरेट क्लियर होएगी ना, फिर हमें पता चलेगा कि हमारे साथ क्या सलूक होता है। अस्सलाम वालेकुम। इंक्रोचमेंट का जिक्र अभी हमने किया, तो मैं वही बात कह रही थी कि वो जो सामने शुरू में प्लाजा है ना, उसके बाद कोई दुकानें नहीं भी थी तो स्टैंड लगे हुए थे। अब इसलिए हमारी प्रॉब्लम बनी हुई थी ना, ये दुकानों की वो फारिग है। बिल्कुल फारिग है। दुकानदार खुश है? हाँ जी, ये हमारी दुकानें तो बिल्कुल जबकि आए हुए, हमारा कोई कारोबार नहीं चल रहा। जो नजायज भट्टे लगाता है वो 11 बजे वेला होकर चला जाता, हम रात को 11 बजे तक बैठे रहते हैं। किराए इतने ज्यादा है, प्रॉब्लम ज्यादा है, ये हमारा सीजन चलेगा। अच्छा, जो किराए की दुकानें हैं वो ओनर करा के दे रहा है या आप खुद करा रहे हैं? ओनर ही करा के दे रहा है, जो मालिक है वही लगा के दे रहे हैं, मालिक करा के दे रहा है। कितनी खूबसूरत दुकानें हो जाए, मैं कहता देख लें आपके सामने है। पहले यहाँ पे कॉकरोचेस भी, पीछे से चूहे भी आ जाते थे, बहुत ज्यादा गंदगी। और अब आप देखें ये फ्रोजन वाला काम हमारा नहीं चलेगा इधर। हमें तो ये सहूलत दी जाए जो पीछे सुबह का सिलसिला बन गया हमारा, फ्रेश माल बने हमारा, अंदर दुकानों में ना बने। चलो पीछे हमें जगह दे दे, तो पीछे जगह है ना हमारे पास, वहाँ पे हम सुबह वगैरह करें, आगे ला के बेचे, बहुत साफ सुथरा काम करें। जो आप कह रहे हैं, पहले जो चूहा था, गंदगी थी, वो ज्यादातर जो हमारे इर्द फट्टे लगे हुए थे नजायज इंक्रोचमेंट, उनकी वजह से ज्यादा गंदगी थी। हमारी गुजारिश है कि ये जो यहाँ पे फट्टे सिस्टम और जो रेडी सिस्टम ये खत्म होना चाहिए। सर, आपको लगता है इतने पैसे लगाने के बाद वो फट्टे और रेडी सिस्टम चलने देंगे? बेटा ये है ना कि इसके लिए हमें, क्योंकि ये टोरंटल मार्केट जो है ना, एक मार्केट है, ये नो मंडी, ये मार्केट है, मार्केट की तरह मार्केट की तरह आना चाहिए। बिल्कुल, उन्होंने बड़ा अच्छा किया। शहर में बड़े
बड़े जो मॉल्स हैं, जैसे बहुत से मार्ट्स हैं, उसमें हाइपर स्टार है, कारफूर है, उस टाइप की अगर आपको लुक दे दी है तो फिर मेंटेन भी बताता हूँ। ये जैसे मॉल बने ना, ये अंग्रेज दौर के अंदर ये मॉल था। हाँ। जहाँ उन्होंने अपनी सहूलत के लिए हर चीज़ यहाँ पे थी, होटल थे, बेकरी थी, अलग सिस्टम था, मंडी। अब वैसे ये बन के हम यहाँ पे आए थे। टोटल हमारी 107 दुकानें हैं और वो 107 ही काम करनी चाहिए। करनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर। उनको खत्म करना चाहिए। बिल्कुल सही जी, लोग खुश हैं तजावुज़ात ख़त्म होने से भी, पैसे लगा कर भी, कि अगर हमें टाइल मार्बल लगा के यहाँ पर इसको संवारना पड़ रहा है तो कोई बात नहीं जी, उससे हमारा कारोबार जो है वो बेहतर होगा। हम चलते हैं, यहाँ पर एक दुकान पर काम चल रहा है तो उनके पास भी चलते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि ये वो दुकान है जहाँ पे मैंने बहुत दफ़ा इंटरव्यू किया और आज उसका नक्शा बता रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है जी आपका? शुक्र सर, कितनी खूबसूरत दुकान बना ली आपने। हाँ जी, बना टाइलें लगा ली, मार्बल लगा लिया। हाँ जी, सारा सीलिंग हो गई है, टाइलें लग गई है, पत्थर लग गए, तो इंशाल्लाह ये 25 और 26 तारीख को ओपन हो जाएगी। ओपन हो जाएगा। खुश हैं आप? नहीं, हम तो खुश हैं। बाकी ये बात है खुशी की फिर आएगी जो इसी हिसाब से काम करने दें। चिकन का काम है ना, तो ज़िबा भी होना चाहिए अच्छे तरीके से, और दुकानदारों को करदा कि अच्छे तरीके से मैनेज करें, तो काम करके दिखाएं, उनको भी पता चल जाए कि सफाई का काम हुआ तो हम लोगों ने में सफाई से पेश आना, सफाई से, और कस्टमर भी बढ़ जाए। हाँ जी, कस्टमर बढ़ना चाहिए, क्यों नहीं बढ़ना चाहिए, तो लोग आएंगे। पहले मुझे 26 साल हो गया इस काम में, फील्ड में, तो इस तरह का माहौल मैंने नहीं पहले देखा। बहुत ज़्यादा गंदगी थी, बाकी बहुत ही 100% ये बेहतरी वाले पास से आया काम, तो इंशाल्लाह हाँ खुश है, क्यों नहीं, अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़िम, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन के सदर और रेंटल मार्केट के चेयरमैन जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे और पूछेंगे कि इस तरह से ये जो रेनोवेशन और रिवैम्पिंग का काम हो रहा है, ये टुलिंटन मार्केट के कारोबार के लिए, यहाँ पर आने वाले कस्टमर्स के लिए कितना अच्छा है। और इसके साथ साथ चूँकि हम चिकन की बात कर रहे हैं और ये वो आइटम है जो दिन ब दिन फिर से उसकी कीमतों को, जैसे हम अपनी जर्नलिस्टिक लैंग्वेज में बोलते हैं, कि पर लगना शुरू हो गए हैं, तो ये मामला क्या है, ज़रा जावेद साहब हमें ये भी समझाएं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र। सर, आज से पहले जब हम यहाँ शो करते थे तो मैं भी बोल रही थी कि गारे में खड़े होकर ना जूते खराब हो जाते थे। आज पहली दफ़ा मैं टुलिंटन मार्केट आई हूँ और सीवरेज का, गटरों का गारा बाहर नहीं है और काम चल रहा है। जी, सबसे पहले तो मैं सीएम पंजाब का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने इस तरफ तवज्जो की और एक खतीर फंड जो है इसके लिए मंजूर किया, और IDA के अमले ने भी बड़ी तवज्जो से काम किया और काम करवा रहे हैं। इसमें भी कोई शक नहीं कि हमें 2-4 शिकायत हैं यहाँ पे कि नाकस काम हो रहा है, 1-2 जगह पे सीवरेज का काम ठीक नहीं हुआ, और उसकी बार हम शिकायत भी कर चुके हैं, और उन्होंने हमें ये यकीन भी दिलाया कि वो इसको दोबारा से सही करेंगे। बहरहाल देखते हैं, अगर वो शिकायत रही तो फिर मसला हो जाएगा, वो मसला बनेगा, क्योंकि अगर वो आप सामने देख रही हैं, अगर आपका कैमरा दिखा सकता तो पानी खड़ा है, और अभी तो सिर्फ थोड़ा सा पानी, वर्षा का काम अच्छा नहीं हुआ यहाँ पे, लेकिन इसके बावजूद एक खूबसूरती मार्केट में आ गई है। और जितना काम IDA ने किया है, उनको तो गवर्नमेंट ने फंड दिया, उन्होंने किया है, और लेकिन इसके लिए मैं ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ अपने इन दुकानदारों का कि जिन्होंने अपनी जेब से पैसे लगाए, और ये जो दुकानों के अंदर ब्यूटिफिकेशन हो रही है या रेनोवेशन हो रही है, ये प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं था। यहाँ की एसोसिएशन ने ये मेहनत करके अपने दुकानदारों को रिक्वेस्ट की कि यार इतनी अच्छी मार्केट बन रही है, इसकी बैरूनी काम सारा हो रहा है, तो क्यों ना हम अंदरूनी भी खूबसूरती कर लें। खूबसूरती भी और सफाई सुथराई, वो खूबसूरती का सफाई भी आ गई, हिफ्ज़ान सेहत के असूल भी आ गए, सारा कुछ हो गया, और हम अप्रिशिएट करेंगे इन दुकानदारों को जिन्होंने अपनी जेब से पैसे लगाए। IDA ने तो पैसे लगाए गवर्नमेंट के, और लिए कितने लगाए कितने वो एक अलग बात है। इन लोगों ने नामसाद हालात के बावजूद तंग होते हुए अपनी दुकानों के अंदर टाइलें लगाई, मार्बल लगाया, सीलिंग लगाई, इतना ज़्यादा तामन किया। और मैंने अभी दुकानदारों से बात भी की है, दुकानदार बड़ा खुश है। लोग पैसे लगाते हैं ना, थोड़ा नाराज होते हैं, रेजिस्टेंस आते हैं, दुकानदार खुश हैं। दुकानदार इस बात पे खुश हैं कि हम एक खूबसूरत तरीन मार्केट का, और ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है मुर्गी की, और अब ये एशिया की मुर्गी की सबसे खूबसूरत मार्केट भी हो जाएगी, तो ये खुश हैं। लेकिन यहाँ पे एक इशू अब नया आज उठ गया है, अब ये थोड़ी देर पहले, कि IDA ने ये बाकायदा टाइलें लगवाई, अप्रूव किया, विजिट होते रहे,
आज कुछ बंदे आ गए कि ये यहाँ से हमने तोड़नी है, यही करनी है, वो करना है, ये गलत है। उनको कहा कि भाई आप इसमें पहले तो नोटिस दें हमें कि हमने गलत कहाँ पे हैं, ठीक है, और अगर हम गलत थे तो आपने ये अप्रूव क्यों किया और अप्रूव करके ये खर्च क्यों करवाया। तो थोड़ी आप कह रहे हैं कि गैप आ रहा है, मिसकम्युनिकेशन का गैप आ रहा है। नहीं, वो मिसकम्युनिकेशन का भी गैप है। डीजी साहब को भी मिस ब्रीफ किया जाता है, वो उसके मुताबिक किया जाते हैं। डायरेक्ट आमने सामने बैठें, मसाइल बताएं, हमारे सुने, और अगर कोई गलत है तो हम उसको सही करते हैं। लेकिन ये तरीका नहीं है कि एकदम से आएँ और थोड़ा पकड़ा और ये कर दें वो कर दें। जी ये पीछे एक दुकान तोड़ी है, बाकी पीछे एक दुकान की दीवार को उन्होंने तोड़ा है। हमारा जो मुतालबा है वो यही है कि एलडीए बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन जब तक ये एसोसिएशन को और दुकानदारों को साथ नहीं मिलाते तो इनको ये काम जो है वो बेहतर नहीं हो सकेगा। बिल्कुल नहीं हो सकेगा सर, 100%। जब तक दुकानदारों को ऑन बोर्ड लेकर उनका ताउन नहीं लेंगे एलडीए कामयाब नहीं। जैसे कि एक ये खूबसूरत चिकन की बेहतरीन मार्केट है जिसमें 70-80% चिकन का काम होता है। बाहर इन्होंने जो बोर्ड नोट किए हुए हैं उनमें आप अभी जाके देखेंगे तो उनमें चिकन के सिर्फ 3 नाम लिखे गए हैं, बाकी सारे नाम लिखे हैं, चिकन की नुमाइंदगी लिखी ही नहीं गई अंदर। ये अच्छा मैं इसमें आपके थोड़ा सा एडिशन कर दूं कि जो यहाँ पे बोर्ड लगने हैं, अभी यहाँ भी बोर्ड लगने हैं, जो जिसकी दुकान है उसके अकॉर्डिंग लगेगा। अब आपको भी पता है टिलिंटन मार्केट के शुरू में पेट शॉप्स और फिश मार्केट थोड़ी सी ज्यादा है, चिकन अंदर की तरफ है, तो वो बोर्ड यहाँ पर भी लगेंगे। बाहर जब मेन जनरल बोर्ड है उनके ऊपर चिकन की नुमाइंदगी लिखी नहीं जाएगी तो अंदर किसी को कैसे पता चलेगा कि अंदर चिकन की शॉप्स हैं। और ये दुकानदारों के साथ एसोसिएशन के साथ मिल के तय होना चाहिए था और फिर बोर्ड लगने चाहिए थे। इन्होंने अपनी मर्जी से बोर्ड लगा लिए जो कि गलत है। ठीक है, चले अपने इस प्रोग्राम से मैं डीजी साहब को ये रिक्वेस्ट कर देती हूँ कि एसोसिएशन के साथ मीटिंग करें, लेकिन सर यहीं पर मैं वही बात कहूँगी कि मैं फिर वही बात करूँगा कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, एलडीए भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उसके लिए दुकानदारों के साथ मशावरत ज़रूरी है। जो काम मशावरत से हो, वो जिस चीज़ की उनको समझ नहीं है वो हमें समझ है, जिसकी चीज़ की हमें समझ नहीं है उन्हें समझ है, तो ये मुशावरत से होने चाहिए, ना कि ऐसे पेपर पे ड्रा करके हमें देनी चाहिए। और वो पेपर वाली ड्रा की मॉडल शॉप को अप्लाई करना चाहिए जो कि मुर्गी के काम के लिए बिल्कुल ही मुनासिब नहीं थी, और इनकी मॉडल शॉप बन ही नहीं सकी, वो चल भी नहीं सकी। जो भी जावेद साहब ने कहा सर, जिस तरह मुर्गी के कारोबार को आप जानते हैं एलडीए वाले नहीं जानते, तो ये कोलैबोरेशन होगा, आपस में ताउन होगा तो ही काम चलेगा। आपके प्रोग्राम के प्रोसेस से भी हम यही कहना चाहते हैं कि अभी ये जो नया सिलसिला शुरू किया है, ये आमने सामने बैठें, हम लोगों के डॉक्यूमेंट देखें, अपने हमें दिखाएं, और अगर कोई ऑपरेशन करना बनता भी है तो फिर पूरी मार्केट में किया जाए, ना कि किसी के साथ इनफरादी सलूक। ठीक है, बीच का रास्ता निकाला जाए। अब आ जाती हूँ मैं अपने दूसरे मुद्दे की तरफ, जिस पे आप मुस्कुरा रहे हैं, और आपको पता है मेरा सवाल क्या आने वाला है कि जावेद साहब जब भी आते हैं तो मैं इनसे इनसाइड इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करती हूँ। सर मुर्गी की कीमत को क्या हुआ, फिर ऊपर जा रही है, गवर्नमेंट ने रेट निकालना बंद कर दिया, सिर्फ जिंदा मुर्गी का रेट पकड़ा दिया आपको। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें साइंस की होती हैं, अलजबरे की होती हैं, समझ नहीं आती। मुर्गी तो एक सीधा साधा सा असूल है, और आप देखें कि आज से अगर 5-6 साल 7 साल पहले का आप देखेंगे तो मुर्गी की फीड जो है ना वो 3,000 3,500 की बोरी थी, 50 किलो। जो बिजली का यूनिट था वो 13-14 रुपये का था। इसी तरह जो मेडिसिन थी वो फी मुर्गी को 10 रुपये की लगती थी। फिर लेबर थी, फूड था, दूसरी चीज़ें थी, चूज़ा जो 30-35 का था। अब फीड की बोरी 7,000 रुपये की होगी, और जो मुर्गी ने खानी है 2.5 किलो की होने तक, वो उस वक्त भी 5 किलो खाती थी, आज भी 5 किलो ही खाती है। लेकिन उस वक्त 5 किलो 150 की बनती थी, आज 350 की बन रही है। इसी तरह चूज़ा आज 200 रुपये का है, अब थोड़ा सा सस्ता हुआ 140 पे आ गया। इस तरह मेडिसिन, बिजली, हर चीज़ महंगी हुई है। हम जब भी मुर्गी की कीमत को लेके बैठते हैं तो हम देखते हैं 5 साल पहले वाली कीमत कि वो क्यों नहीं है। अब ये नहीं देखते कि इसकी इनपुट कास्ट कितनी बड़ी है। अब उस वक्त सोयाबीन थी 35-40 रुपये किलो, और दरमियान में वो एक फूड सिक्योरिटी के मिनिस्टर साहब ने अपना फटा डाला, सोयाबीन बंद करा दी, और सोयाबीन जो है वो पहुंच गई 200, 250, 300 रुपये तक। वो भी मुर्गी की कीमत पे असरअंदाज हुई, और फिर उस पर 18% टैक्स, ये भी इसी तरह जनरेट हुआ। इल्जाम हुकूमत पे ही जाता है ना सर, टैक्स नहीं, इल्जाम नहीं, ये हकीकत है कि इसको महंगा करने की वजह ही हुकूमत है, इसका बायस ही हुकूमत। अब देखें 18%। हुकूमत किस तरह से, डीसी साहब किस तरह से एक ऐसा रेट निकाल देते हैं जिसपे मुर्गी आपको भी नहीं मिल रही फार्म से, जिसपे आप कस्टमर को भी नहीं दे पाते। मैंने पहले आपको यही बताया कि ये तो एक सीधी सादी सी बात है कि उधर तो गवर्नमेंट अजनास को, बाकी चीज़ों को महंगा कर रही है। फीड महंगी होगी, फीड का रेट गवर्नमेंट मुकर्रर करती है, उसको महंगा किया जा रहा है। टैक्स गवर्नमेंट लगाती है, उसको महंगा किया जा रहा है।
और मुर्गी को सस्ता करने की कोशिश की जा रही। कोई जी होश बंदा ये बात समझ सकता है। अब आने वाले दिनों में जो एक बड़ा मसला बनने वाला है और बहुत बड़ा धोखा लोगों के साथ होने वाला है, कंज्यूमर्स के साथ भी और फार्मर्स के साथ भी, वो मैं आज आपको बता रहा हूँ। हमने पिछले दिनों चैम्बर में भी एक सेमिनार किया, उसमें भी लोगों को बताया जो सोयाबीन पिछले दिनों महंगी होने की वजह से मुर्गी पे इतना असर पड़ा, उसी साजिश को फिर दोहराया जा रहा है। अच्छा। सोयाबीन के लाइसेंस 6 महीने के लिए जारी किए गए थे, अब उन लाइसेंस को रीन्यू नहीं किया जा रहा किसी भी लाइसेंस को या नहीं, उसमें 2-3 बंदों के लाइसेंस रीन्यू हो रहे हैं, बाकी को जवाब दिया जा रहा है कि वो लाइसेंस रीन्यू नहीं होने। अब देखिए अगर वो लाइसेंस रीन्यू नहीं होते तो वही सोयाबीन जो है 150-200 रुपये किलो वाली वो फिर 500 रुपये किलो पे पहुंचेगी, और जब सोयाबीन नहीं मिलेगी, इसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, इसकी ग्रोथ सही नहीं होगी, तो यही मुर्गी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 1000 रुपये किलो में कंज्यूमर। अच्छा, ये वो माफिया है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि जो पिछले दिनों मुर्गी 750-800 को भी टच की, ब्लैक में मिलना जब शुरू हो गई थी और ओपनली नहीं मिल रही थी गवर्नमेंट रेट के ऊपर। आप ये कह रहे हैं कि मुर्गी अब 1000 रुपये होने वाली है आने वाले दिनों? असल में माफिया जो है ना, उनको तो कोई पूछता नहीं है, ये माफिया बना देते हैं। ये 50 किलो बेचने वाला जो फटे पे बेचारा सुबह से लेकर शाम तक बेचता है और 1000-1500 रुपये कमाता है ना, ये उसको माफिया कहते हैं। मुर्गी महंगी पड़ने का बायस कोई और है, और माफिया कहा जा रहा है उस बंदे को जिसकी रोजी रोटी मुश्किल से पूरी होती है। तो आपको बार बार ये बात रिपीट करनी चाहिए कि अगर गवर्नमेंट ये रीन्यू नहीं करती तो ये किल्लत पैदा हो जाएगी, और किल्लत पैदा हो जाएगी, प्रोडक्शन कम हो जाएगी, मुर्गी महंगी हो जाएगी। अब देखिए कल 4% ईद के करीब मुर्गी अमूमन सस्ती हुआ करती है, अभी आजकल 650 से 700 तक। और उसमें कुछ प्रोडक्शन कम हुई है, कुछ डिजीज प्रेशर भी है, और कुछ लोगों ने पिछले नुकसान से डरते हुए डाला नहीं है। अब कल इस पे एक 4% एडवांस टैक्स लगा हुआ था फीड पे, तो उसके खिलाफ कोर्ट में हम लोग गए हुए थे, वो भी उसने खारिज कर दिया। अब 4% टैक्स इस पे मजीद लग गया। अब 4% टैक्स फीड पे लगने का मतलब है 12% टैक्स गोश्त पे हो गया, तो उसने मल्टीप्लाई होना है। अब जब ये काम ये कर रहे तो मुर्गी सस्ती किस हिसाब से ये करना चाह रहे हैं, ये हमें कोई नहीं बताता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब आपके बैक एंड की मेजरमेंट्स जो हैं वो मुर्गी की कीमत को कम करने में नहीं सपोर्ट कर रही हैं, तो क्या दुकानदार अपनी जेबों से पैसे डाल के कस्टमर को मुफ्त देना शुरू कर? फार्म से मुर्गी खरीदी जा रही है 430 रुपये, 440 रुपये गवर्नमेंट का रेट, और गवर्नमेंट ने रेट 383 फिक्स किया हुआ है। ऐसे वो उससे लिस्ट ऊपर जाने नहीं दे रहे। ये कोई बैठ के हमें समझाए भी तो सही ना कि भी ऐसे नहीं, या तो गवर्नमेंट फार्म से लेके दे 383, या तो लेके दे सप्लाई उसको पहुँचाए दुकानदार को, अगर फिर वो महंगा बेचता है फिर उसको पकड़े भी। अब परसों फ़ोन आया एक तो आला शख्सियत, उन्होंने कहा जी दुकानदार 20-30 रुपये फी मुर्गी बनवाई ले रहे हैं, तो मैंने कहा जी जब आप उनको 50 रुपये किलो पल्ले से डाल के देने का कह रहे हैं लोगों को, तो वो कैसे दें, मुझे आप समझा दें। सही बात तो ये फार्मूला में बता दें। अच्छा, वो बनवाई भी नहीं लेने दे रहे जी, वो कह रहे हैं कि मार दें इनको, मर जाए ये जो मजदूरी वाले। अच्छा मजाक है, वैसे मुझे खुद इनका ये फॉर्मूला समझ नहीं आया। किसी कारोबार में ये होता है कि 50 रुपये किलो पल्ले से डाल के तय करना होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं डीसी साहब, आपने ये रेट तय करना होता है या आगे पहुंचानी होती है बात? आपका फोकस सिर्फ इस पे है दुकानदारों के जुर्माने कर दो, दुकानें सील कर दो, काम खत्म कर दो। 383 रुपये में जो दुकानदार आपसे ये सवाल कर रहे हैं कि हमें फार्म से मुर्गी मिलती है नहीं मिलती है, क्या आपका कोई नुमाइंदा जाता है उस फार्म पे इंश्योर कर दें कि ये मिल रही है? यही रोला सब्जियों का है, यही रोला फ्रूट्स का है। सब्जियों की क्या बात करें, सब्जियों फ्रूट की लिस्ट जो है ना उसकी ऑक्शन सुबह होती है 5 बजे, 4 बजे, 6 बजे, कोई नुमाइंदा नहीं होता दुकानदार। उसकी लिस्ट 11 बजे हमें आ जाती है प्रिंट होके, फर्जी लिस्टें होती हैं। और मुर्गी की लिस्ट एसी वाले कमरों में बैठ के लिस्टें बनाना बड़ा आसान है, इम्प्लीमेंटेशन कराना जो है ना ये टीम वर्क होता है। बहरहाल हमें तो डीसी साहब नजर नहीं आते, लेकिन इस प्रोग्राम के तहत आपकी रिक्वेस्ट, डीसी साहब बड़े अच्छे बंदे हैं, बात को समझते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं करवा पा रहे। और ये अकेले लाहौर के डीसी नहीं है, पूरे पंजाब के डीसी हैं। अच्छा, तो सब पे यही पोजीशन है। आप कहना चाह रहे हैं डीसी साहब बेबस है? बेबस है? बिल्कुल बेबस। आप कह रहे हैं बेहिस नहीं है, बेबस है? बिल्कुल बेबस है। अच्छा चले, आप बेबस कह रही हैं, मैं कह रही हूँ गायब है। गर्मी के मौसम में सर निकल के काम करना बड़ा मुश्किल काम है। मैं और आप तो कर सकते हैं, निकलते भी हैं, मुलाकात भी करते हैं, बाहर भी आते हैं, विजिट भी करते हैं, लेकिन मुर्गी के मामले में वो बेबस हैं। खुशकिस्मत हो, मुर्गी कुकड़ी के बारे में वो बेबस है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका, एक बड़ी खबर दी है इन्होंने जो आने वाले दिनों में आप देखेंगे। और सर हम आपका ये क्लिप संभाल के रखेंगे। हाँ, 15-20 दिन संभाल के भी रखना है, और ये 2-4 दिन मुसलसल चलाएं ताकि वो लोग लाइसेंस रिन्यू करें। और अगर वो नहीं करते तो फिर इसका सारा मलबा उनके सर पे डालें। ये पूरा मलबा उनके ऊपर जाएगा जब एक्चुअली हम यहाँ पे पिट रहे होंगे कि मुर्गी। और मैं सीएम साहब से भी दरखास्त करना चाहता हूँ, क्योंकि ये वफाक का मसला है, वो चाचू जी को भी समझाएं कि चाचू जी लोगों को बख्शें,
लोगों को सस्ती मुर्गी खाने दें। लोगों को सस्ती मुर्गी खाने दें। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थे। 1000 रुपया मुर्गी पर जाने लगी है कीमत जी, मैं परेशान हो गई हूँ। और आप देखें अगले 15-20 दिन में जिस तरह से वो श्योरिटी से ये सारी बातें कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये हो जाएगा। और जब माफिया स्ट्रांग होता है तो इन दी एंड कारोबारी हजरात और कस्टमर यही पिसते हैं। बहरहाल इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा।